जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, फेस TV.pk स्पोर्ट्स में खुशामदीद। मैं हूँ तौसीफ़ अहमद। नाजरीन, पाकिस्तान T20 सीरीज़ जीत गया वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ और सबको मुबारक हो और PCB को भी मुबारकबाद, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को भी मुबारकबाद। लेकिन इस सारी सूरत हाल में एक नुकसान हो गया पाकिस्तान क्रिकेट का एक मरतबा फिर कि अब वेस्ट इंडीज़ की टीम क्योंकि यहाँ पे T20 सीरीज़ और ODI सीरीज़ खेलने के लिए आई थी। T20 सीरीज़ तो मुकम्मल होगी लेकिन ODI सीरीज़ मुलतवी कर दी गई है और ये अब अगले साल रीशेड्यूल की जाएगी और उम्मीद है जून में शायद ये दोबारा मैचेस खेले जाएं। तो नाजरीन, ये एक नुकसान हुआ और आज जो आखिरी मैच हुआ T20 का वो भी बहुत मुश्किलों से हुआ क्योंकि 3 से 4 खिलाड़ियों का मज़ीद कोरोना टेस्ट मुस्बत आया। इससे पहले 2 खिलाड़ियों का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया, स्पोर्टिंग स्टाफ का भी कोरोना टेस्ट मुस्बत आया। तो वेस्ट इंडीज़ के लिए मुश्किलात बढ़ चुकी थी। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये फ़ैसला किया गया दोनों बोर्ड की जानिब से कि तीसरा आखिरी T20 मैच हम खेलेंगे क्योंकि वेस्ट इंडीज़ बोर्ड की जानिब से कहा गया क्योंकि उनके 14 खिलाड़ी फिर भी अवेलेबल थे जिनका टेस्ट नेगेटिव आया था और वो ठीक थे और उनकी जानिब से फिर 11 जो खिलाड़ी हैं उनको आखिरी T20 मैच में उतारा गया क्योंकि 21 खिलाड़ी यहाँ पर दस्तयाब थे ODI और T20 के लिए। खैर नाज़रीन, अब इसमें बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहा। वो चीज़ें अब सामने आ रही हैं। न्यूजीलैंड की टीम यहाँ पर आई और जितनी मर्जी गालियाँ दें न्यूजीलैंड को, बुरा भला कहें, लेकिन आखिरी वक्त पे वो धोखा देकर हमें चले गए, बिल्कुल ऐन वक्त पे। अच्छा जी, उसके बाद इंग्लैंड ने आना था, इंग्लैंड ने भी ना कर दी, इंग्लैंड भी नहीं आया। पाकिस्तान को औसत ज़रूरत थी कि यहाँ पर बड़ी टीमें आती, खेलती। ऑल दो इन्होंने ऐलान कर रखा था कि छोटी टीमें आएंगी, सीनियर प्लेयर नहीं आएंगे, सिक्योरिटी इश्यूज़ थे और उनको बुनियाद बनाया गया था। लेकिन खैर नाजरीन, अब उसके बाद वेस्ट इंडीज़ की टीम यहाँ पर आई थी और अब इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के केस में सिक्योरिटी थ्रेट था और उनको लगा कि पाकिस्तान सिक्योरिटी अरेंजमेंट सही तरीके से कर नहीं सका, तो इसलिए वो दौरे मुलतवी हो गए और अब आगे चले गए। अब वेस्ट इंडीज़ की टीम यहाँ पर आई है तो सिक्योरिटी के इंतजाम तो ठीक थे लेकिन हम कोरोना में मार खा गए और हम ये मैनेज नहीं कर सके। अगर हम ये मैनेज नहीं कर सकेंगे तो फिर आने वाले वक्त में हमारे लिए बहुत मुश्किलात पैदा हो जाएंगी कि यहाँ पे इंटरनेशनल मैचेस नहीं होंगे क्योंकि अब कोरोना के साथ दुनिया चल रही है और बांग्लादेश ने अब बड़ी कामयाबी के साथ पाकिस्तान के साथ वो सीरीज़ खेला, वहाँ पर न्यूजीलैंड गई, उस बड़ी कामयाबी के साथ सीरीज़ खेली वहाँ पे, और इंडिया में न्यूजीलैंड गई, बड़ी कामयाबी के साथ सीरीज़ हो गई। इसी तरीके से एशिया सीरीज़ चल रही है, वहाँ पे बड़ी कामयाबी के साथ। और ICC इवेंट, इतनी टीमें वहाँ पर आई और ICC ने बड़ी कामयाबी के साथ वो इवेंट इनेकाद करवाया। कोई कोविड टेस्ट नहीं हुआ, अगर हुआ इक्का दुक्का भी तो वो महसूस नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे एक दो तरफा सीरीज़, बायलैटरल सीरीज़ हुई जिसमें वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान थे और हम वेस्ट इंडीज़ को मैनेज नहीं कर सके। 21 खिलाड़ी थे, बाकी स्पोर्टिंग स्टाफ था। अगर हम उसको मैनेज नहीं कर सकते तो ये फिर हमारी मैनेजमेंट पर एक सवालिया निशान है। अब चाहे अब क्योंकि अभी तक चीज़ें कुछ सॉर्ट आउट नहीं हुई कि आखिर कहाँ से ये कोरोना आया, किस जगह से आया, लेकिन पाकिस्तान में टेस्ट मुस्बत आए तो ये अब एक सवालिया निशान है क्योंकि आगे ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भी पाकिस्तान में आना है और वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड ने, न्यूजीलैंड ने भी खेलना है और भी टीमें यहाँ पर आना चाहती हैं। तो हम अपने लिए ख़ुद मसाइल खड़े कर रहे हैं। PCB क्यों अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहा, आगे PSL आ रहा है, गैर मुल्की खिलाड़ियों ने यहाँ पर आना है, पूरी दुनिया की नज़रें यहाँ पर होंगी, तो हम मैनेज क्यों नहीं कर पा रहे, ये बहुत से सवाल आते हैं। T20 सीरीज़ तो हो गई किसी भी तरीके से, आखिरी मैच बिल्कुल कैंसिल होने वाला था लेकिन थैंक्स टू वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड के जिन्होंने आखिरी मैच खेलने पे रजामंद हुई और खेले, और वो आज ही रात जब तक ये वीडियो अपलोड होगी वो मुल्क से जा चुके होंगे वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम। आखिर ये जो लूप होल्स हैं वो कहाँ पर आ रहे हैं, हम मैनेज क्यों नहीं कर पा रहे, टीमों को मैनेज क्यों नहीं कर पा रहे। आगे फिर PSL जब आएगा, गैर मुल्की खिलाड़ी होंगे, मुल्की खिलाड़ी होंगे, बहुत सी टीमें होंगी, किस तरह मैनेज करेंगे हम। कोई हमें ICC इवेंट मिल गया तो हम किस तरह मैनेज करेंगे। तो ये सोचने की बातें हैं और PCB को अभी से सोचना है, इस चीज़ पर काम करना है। कोरोना ने चलना है लेकिन कोरोना से लड़ना कैसे है, उसको मैनेज किस तरीके से करना है, ये PCB को सोचना है, ये मैनेजमेंट करना है। बायो सिक्योर बबल में खिलाड़ियों को किस तरह रखना है, ये आपने सोचना है और आपने मेक श्योर करना है
कि कोरोना टेस्ट पॉजिटिव ना आए और खिलाड़ियों को ऐसी चीज़ों से दूर रखें कि जो पब्लिक प्लेसेस हो, अगर होटल्स हैं तो वहाँ पे सिर्फ खिलाड़ी ही हैं, जो उनका एरिया है तो वहाँ पे सिर्फ खिलाड़ी हो और पब्लिक प्लेसेस ना हो, पब्लिक से दूर रखा जाए ताकि इवेंट्स अच्छे तरीके से मैनेज हो जाएं। हम तो पहले ही बहुत ज़्यादा नज़रों में आए हुए हैं, हम क्यों मज़ीद नज़रों में आ रहे हैं ऐसी चीज़ों से। ठीक है, कुछ चीज़ें कुदरत के हाथ में होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें इंसान को अपनी तरफ से बेस्ट करनी चाहिए, तो वो हमें बेस्ट होती हुई नज़र नहीं आ रही पीसीबी की जानिब से। अब यहाँ पे कोरोना टेस्ट मुस्बत आए, पहले 2 की आए, फिर 3 और आ गए, इसका मतलब था मज़ीद और आने थे। और तो फिर उसको चीज़ उस चीज़ को लेके दूसरी जो टीमें हैं, दूसरे जो मुल्क हैं, उनके ज़हन में सवाल पैदा होगा शायद पीसीबी से चीज़ें मैनेज नहीं हो रही, और ये चीज़ हमें हिट करेगी आने वाले दिनों में, और पीसीबी को इस पर काम करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। अब पीएसएल को किस तरीके से मैनेज करेंगे ये तो अभी से सोचा जा रहा है, और पहले भी लास्ट टाइम भी हमें जो है वो पीएसएल पोस्टपोन करना पड़ा था, फिर दोबारा से मेरी शेड्यूल करना पड़ा था। तो खुदारा पीसीबी को अब बड़ा सीरियसली इस पर सोचना होगा। और बाकी T20 सीरीज़ हो गई, और बाबर आजम फॉर्म में नज़र आया आखिरी मैच में, और ऑफ कलर नज़र आ रहे थे इससे पहले 2 मैचेस में। नंबर 1 की पोजीशन भी छीन गई थी उनसे बाबर आजम से, और नंबर 3 पे चले गए थे, लेकिन 79 रन्स की शानदार इनिंग्स खेली और बड़ा चेस किया पाकिस्तान ने। एक मरतबा फिर बताया कि पाकिस्तानी टीम एक बड़ी टीम है, 207 रन चेस किए। रिजवान ने क्या शानदार इनिंग्स खेली, 83 रन्स की, और शायद 87 या 83 रन्स की इनिंग्स खेली, और बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली, और अच्छा फिनिश किया पाकिस्तान ने। 7 विकेटों से बड़ी कामयाबी हासिल की। ऑल दो टीम वेस्ट इंडीज़ के कई अहम खिलाड़ी कोरोना की वजह से बाहर थे, लेकिन उन्होंने अच्छा टारगेट सेट किया और उम्मीद थी कि आखिरी मैच जीतकर अच्छा फिनिश करेंगे, फिर मुल्क को जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान ने होने नहीं दिया और वाइट वॉश किया वेस्ट इंडीज़ को। इससे पहले बांग्लादेश में जाके बांग्लादेश को पूरी सीरीज़ T20 की हराई थी। बहुत बड़ी कामयाबी पाकिस्तान के लिए। बाबर आजम को मुबारक हो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मुबारक हो, लेकिन मैं एक मरतबा फिर ज़ोर देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चीज़ें मैनेज करने की ज़रूरत है और इस पर फोकस करने की ज़रूरत है, और चीज़ों को सीरियसली लेना चाहिए। और क्योंकि ये सीरियस इश्यूज़ हैं, और ये अगर इसको एड्रेस ना किया गया तो आने वाले दिनों में जो इंटरनेशनल सीरीज़ है या टीमें जिन्होंने पाकिस्तान में आना है, फिर वो भी इनकार करेंगी इस चीज़ को बुनियाद बनाकर। सिक्योरिटी तो चलो आपने अच्छे अरेंज कर ली, लेकिन कोविड को आप भूल गए कि कोविड कहीं ना कहीं से हिट कर सकता है। अब ओमिक्रॉन भी है, तो आपको इस चीज़ को साथ लेकर चलना है और आपने चीज़ों को अच्छे से मैनेज करना है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया।